हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, डिस्कस करते हैं अपने। हाँ, न्यू बैचेस के बारे में अपने डिस्कस करेंगे और कंप्लीट शेड्यूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अपने जो कोर्स जो आगे दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या जो गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं 2025 के लिए। ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, मान लो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, सेल्फ प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम मतलब ठीक ठाक एग्ज़ाम लगा, लेकिन ऐसा लगा कि प्रिपरेशन में कमी है। जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन की हुई अच्छे से, मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उनको तो दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी चाहिए जिनके एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। और देखो एग्ज़ाम, मैं ये कहूँ, देखो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ना, उसमें कमेंट सेक्शन में ये आ रहे थे बार बार कि जो मैंने एक एग्ज़ाम रिव्यू वीडियो बनाई थी, है ना, एग्ज़ाम का रिव्यू दिया था मैंने, और उसमें बार बार कमेंट ये आ रहे थे, सर टफ था पेपर, टफ था। देखो, उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि 130 से 140 नंबर का तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। 130 140 कट ऑफ नहीं हो सकती कभी भी। 130 140 का तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे उस पेपर में, और बच्चों ने किया भी है। 160 का भी अटेम्प्ट किया है बच्चों ने, 120 का भी अटेम्प्ट किया है बच्चों ने। ठीक है, इजीली अटेम्प्ट किया भी है इतना, और मेरे हिसाब से देखो कट ऑफ है। हाँ, वो ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही हाई रहेगी, 110 चली जाएगी कट ऑफ, ऐसा नहीं हो सकता। 90, 85, 90, 95 इस रेंज में रह सकती है कट ऑफ। कोई ऐसा नहीं है कि, क्योंकि पोर्शन इजी भी था, टफ भी था, मॉडरेट टाइप का अपने पेपर कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा टफ था। दिसंबर से तो टफ नहीं था ना। दिसंबर वाला तो कितना टफ एग्जाम था, सी सेक्शन बिल्कुल हिल ही नहीं रहे था, उसमें तो कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं थे। ठीक है, तो बाकी तो एग्जाम पूरा पेपर आ जाए, उस दिन में आ जाएगा पेपर, उसको सॉल्यूशन डालेंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसा पेपर था। ठीक है, और जिनकी देखो प्रिपरेशन अच्छी होती है उनके लिए तो कोई टफ नहीं होता, जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होती है। जिनकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क्स नहीं होती तो उनको देखो टफ ही लगेगा पेपर। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि पेपर में तुम ये ऐसा सोच के लग रहा था कि ये क्या आ गया, वो वाला सीन नहीं था इस पेपर में, है ना। दिसंबर वाले में ऐसा था कि बस सारे क्वेश्चन ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लग रहे थे, पर इसमें ऐसा नहीं था कुछ भी। ओके। हाँ, बैच के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे जो न्यू बैचेस है वो 5 अगस्त से आ रहे हैं। 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है लाइव बैच। ऑलरेडी हमारा पहले भी चल रहा है 1 जुलाई से, जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही है। मैथमेटिकल फिजिक्स लगभग 70-80%, मैथमेटिकल फिजिक्स 80% कंप्लीट हो चुका है। लगभग 20% पार्ट मैथमेटिकल फिजिक्स का बचा है, जो लगभग कंप्लीट हो जाएगा उस जो पहले के बैच चल रहे हैं ना। 5 अगस्त से न्यू बैच आने वाला है। ठीक है, लाइव बैच होगा। अब इसमें दो कैटेगरी रखी है मैंने, एक 8 मंथ का है और एक 12 मंथ का है। दोनों की क्लासेस साथ में ही होगी। 8 मंथ का है और 12 मंथ, दोनों बैचेस की जो क्लासेस है वो साथ में ही होगी। सिलेबस तुम्हारा 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस। 100% सिलेबस 6 मंथ में, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पिछले बैच में भी मैं जो सिलेबस करवा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, सब कुछ कवर कर रहा हूँ, कोई भी उसमें टॉपिक नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो 6 मंथ में पूरा अपना सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, विद असाइनमेंट, विद पीवाईक्यू सॉल्यूशन, विद डीपीपी, विद टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूडेड होगा, सारे पीवाईक्यू इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, अब क्या क्या होगा इन बैचेस में, देखो डेली लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास का मैं टाइमिंग बता दूं, 4 PM टू 7:30 भी चला जाता है, कई बार 7:45 भी चला जाता है, कई बार 8 भी चला जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि टॉपिक कौन सा चल रहा है। तो 4 PM टू 8 PM तो मान के चलो मैक्सिमम 4 घंटे की तुम्हारी लगातार क्लास होगी। ब्रेक सिर्फ तुम्हें मिलता है, जो भी पिछले बैचेस भी चल रहे हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट का बीच में एक टी ब्रेक मिलता है, जिसमें तुम चाय वगैरह पी सकते हो। ठीक है, तो 4 घंटे मैक्सिमम तुम्हारी क्लास चलेगी। लेक्चर पीडीएफ भी तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल रहेंगे, मान लो यदि तुम लाइव क्लास नहीं ले पाते हो, क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में होती है और एकदम बेसिक से होती है। तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा, तुरंत आधे घंटे बाद में अवेलेबल हो जाएगा। डीपीपी अवेलेबल रहेगी, है ना, जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, वो असाइनमेंट ही होंगे तुम्हारे। ठीक है, असाइनमेंट अपलोड कर दिया जाएगा, तुम्हें बता दिया जाएगा ये क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, बाकी क्वेश्चन क्लास में होंगे। उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्वेश्चन ही है ना। क्वेश्चन के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन देखो, तुम्हें असाइनमेंट्स में क्या क्या मिलेंगे। असाइनमेंट में कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। असाइनमेंट में सबसे पहले क्वेश्चन मिलेंगे नेट के, सी एस आई आर नेट के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। टॉपिक वाइज होंगे ये सभी, 2011 से लेके 2024 तक के, 2000 अभी तो दिसंबर 2023 तक के हुए, और ये पेपर भी तुम्हें अवेलेबल करवा दिया जाएगा। गेट के तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे 2001 से लेके 2010 तक के, अलग पीडीएफ मिलेंगे तुम्हें टॉपिक वाइज, है ना। और गेट के 2011 से लेके
2023 तक के ये सारे अलग होंगे, ये इसके अंदर ही इंक्लूडेड होंगे, ये अलग होंगे तुम्हारे, ये एक अलग से पीडीएफ अवेलेबल होगा। इन सभी के तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, सभी के। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बैच के अंदर जिनका तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। हर एक क्वेश्चन का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जस्ट के जो पेपर है वो भी तुम्हें 2011 से लेके 2024 तक के जो भी जस्ट के एग्जाम हुआ, सारे क्वेश्चन वो टॉपिक वाइज, ये सारे कंबाइंड होंगे टॉपिक वाइज। ये तीनों तो कंबाइंड होंगे 2011 से लेके 2024 तक, और 2001 से लेके 2010 तक के जो गेट के पेपर के सॉल्यूशन हैं वो तुम्हें अलग से पीडीएफ, ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल करवा चुके हैं, और उनके सॉल्यूशन भी तुम्हें कंप्लीट अवेलेबल होंगे, वीडियो सॉल्यूशन सभी के क्लास में भी डिस्कस किए जाएंगे। अब जो क्लास में क्वेश्चन होंगे, जो क्लास में क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे 5 सालों के, पिछले 5 सालों के क्लास में मैं करवाऊंगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में मिलेंगे, क्योंकि मैं यदि लाइव में वो करवाने लग गया तो 2 घंटे एक्स्ट्रा, 6 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, और 6 घंटे की क्लास लेने के बजाय मैं उसके वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल करवा रहा हूँ। सभी के वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे ताकि तुम उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको। उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो लाइव में पूछ लो, लाइव में नहीं पूछा जा रहा तो वीडियो सॉल्यूशन देख लो। तो वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे मिल रही है। हाँ, हर एक क्वेश्चन का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन होंगे प्लस बुक के क्वेश्चन। बुक के क्वेश्चन मैं तुम्हें क्लास में भी करवाऊंगा, बुक के क्वेश्चन जो होंगे वो तुम्हें क्लास में भी करवाए जाएंगे। क्लास के साथ साथ में मैं तुम्हें कौन कौन से बुक के क्वेश्चन करने हैं, खुद से प्रैक्टिस करने हैं, उनको मैं टिक करवा दूंगा, क्योंकि बुक की पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। जो जो मान लो मैथमेटिकल चल रहा है तो मैथमेटिकल की बुक की पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी, और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं पेज नंबर के साथ में वो लाइव क्लास में ही मैं बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा, और कुछ क्वेश्चन जो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं बुक के, वो क्वेश्चन मैं उसमें पेज नंबर पे बता दूंगा, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी जैसा चलता आ रहा है ऐसा ही पैटर्न चलता आ रहा है, जो पुराने बच्चे लाइव में पढ़ रहे हैं ना गामा बैच में, जो पुराना 1 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ है बैच, उसमें बच्चे यही सेम पैटर्न चल रहा है। मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही है, मैथमेटिकल फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, पूरा डिटेल में पढ़ा है। बाकी रिव्यू वगैरह देखना चाहते हो या डेमो देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे भी मैंने डेमो अपलोड किया है, बाकी ऐप पे रिव्यू देख सकते हो, ऐप पे भी डेमो अवेलेबल है। तो ये पूरा असाइनमेंट क्वेश्चन का अपना सीरीज रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो अपने पढ़ लेंगे, थ्योरी कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी एक बार तुमने समझ ली, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेन चीज है जो सिलेक्शन करवाती है। आराम से 5000 प्लस क्वेश्चन होंगे, 5000 प्लस क्वेश्चन आराम से होंगे सारे के सारे मिला के। एक चीज और, जो टीफर का क्वेश्चन बैंक है, टीफर क्वेश्चन बैंक, जो टीफर का क्वेश्चन बैंक है जिसमें टीफर के 2011 से लेके 2023 तक के सारे वीडियो सॉल्यूशन वो लाइव वाले बैच में अवेलेबल रहेंगे, उन्हें अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है। सारे वीडियो सॉल्यूशन लाइव में अवेलेबल रहेंगे, ऑल वीडियो सॉल्यूशन विल अवेलेबल टू लाइव। रिकॉर्डेड वालों को अवेलेबल नहीं रहेंगे, जो रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनको अवेलेबल नहीं रहेंगे, उनको अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन जो लाइव बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनको टीफर का क्वेश्चन बैंक जो 999 का है वो अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सारे अवेलेबल रहेंगे। तो देखो सारे एग्जाम इतने क्वेश्चन यदि तुम कर लोगे ना तो ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हें ऐसा नहीं कह सकता कि ये तुम उनसे एग्जाम ये नहीं निकलेगा ना, हो ही नहीं सकता। कि ईमानदारी से खुद प्रैक्टिस करने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। ये तुम्हारे असाइनमेंट की बात होगी, ठीक है। ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया असाइनमेंट। हाँ, वीकली टेस्ट होंगे तुम्हारे, वीकली टेस्ट होंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशन भी होंगे, ठीक है। व्हाट्सअप डाउट फैकल्टी भी अवेलेबल रहेगी, व्हाट्सअप ग्रुप होगा जिसमें डाउट पूछ सकते हो, बाकी लाइव क्लास में तुम्हारे रिजोल्व कर दिए जाएंगे डाउट, ठीक है। कॉल फीचर भी अवेलेबल है, पर्सनल गाइडेंस वो सब वीडियो में होता रहेगा ना लाइव क्लास में। और इसके साथ में जो स्कोर बूस्टर कोर्स होगा लास्ट में, उसका भी तुम्हें एक्सेस मिलेगा यहाँ पे। कोर्स कंप्लीशन यहाँ मैंने 6 मंथ मैक्सिमम लिखा है, और तुम्हारा जो कोर्स है वो 7 मंथ लिखा है मैंने यहाँ पे, और जो तुम्हारा कोर्स है वो 6 मंथ में पूरा कवर हो जाएगा। क्या कोर्स का शेड्यूल रहने वाला है उसकी अपने बात करते हैं, ठीक है। बस इन दोनों बैच में डिफरेंस यही है 8 मंथ और लाइव 12 मंथ में, कि वैलिडिटी का डिफरेंस है। मान लो इसकी वैलिडिटी जब आज से ज्वाइन करोगे तो 8 मंथ रहेगी, और इसकी वैलिडिटी 12 मंथ रहेगी। और आगे के लिए एक्सटेंड करना चाहते हो, मान लो कोई एमएससी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो 12 मंथ से ज़्यादा जाना चाहता है तो पर्सनल कॉन्टैक्ट कर लेना, तो उसे प्रोसीजर बता देंगे वो कैसे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है।
हाँ, अब शेड्यूल क्या रहने वाला है, ये तो लाइव बैच की बात करें तो लाइव बैच का शेड्यूल की बात करें तो ये कंप्लीट शेड्यूल है। न्यूक्लियर फिजिक्स से अपने स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स, फिर होगा हमारे पास में मैथमेटिकल फिजिक्स जो सेकंड पेपर होगा, ईएमटी, क्लासिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक, क्वांटम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट, और जो जनरल एप्टीट्यूड होगा वो तुम्हारा रिकॉर्डेड रहेगा, वो लाइव नहीं होगा, वो रिकॉर्डेड, वो भी अवेलेबल रहेगा, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में लगभग 15 दिन लगेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स में लगभग 1 महीना, लगभग कई बार 35 दिन भी लग जाते हैं। तो जो पिछले बैच में चल रही है उसमें लगभग 35 दिन लग जाएंगे, कई बार थोड़ा डिटेल बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है। ईएमटी 1 मंथ, क्लासिकल मैकेनिक्स लगभग 20 दिन, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स लगभग 15 दिन, क्वांटम मैकेनिक्स 1 महीना, थर्मोस्टेट 20 दिन, इलेक्ट्रॉनिक्स 20 दिन, सॉलिड स्टेट 1 महीना। तो ये तुम्हारे कंप्लीट शेड्यूल, तो लगभग 6 महीने में तुम्हारा पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने मतलब जनवरी लास्ट तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी लास्ट। अब जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो दिसंबर एग्जाम के लिए एग्जाम होगा तो वो दिसंबर में ही होगा, दिसंबर लास्ट तक ही जाएगा एग्जाम। तो यहाँ तक तुम्हारा 80 to 90% सिलेबस यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तो दिसंबर का एग्जाम भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और गेट का तो फुल सिलेबस के साथ में तुम कर सकते हो, गेट 25 का, और डिटेल में होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई टॉपिक छोड़ूं, है ना, तो एक बार प्रिपरेशन होती है वो अच्छे से हो जाए, तो ऐसा नहीं हो कि बार बार हमें पढ़ना पड़े अलग अलग जगह से। एक बार में प्रिपरेशन हो वो फुल फ्लैश तरीके से एक बार हो जाए, उसके बाद में हमें दोबारा से ना करनी पड़े। तो ये है लाइव बैच का। अब जो जिनको लाइव बैच के लिए टाइम नहीं है वो रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच अलग अलग कैटेगरी में, 6 मंथ में भी है, 9 मंथ में भी है, 12 मंथ में। वैलिडिटी का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। रिकॉर्ड बैच में तुम्हें थ्योरी, अब रिकॉर्डेड लाइव वाले रिकॉर्डेड नहीं है ये, है ना, जो रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड बैच जो है वो लाइव वाले रिकॉर्डेड नहीं है। लाइव वाले जो रिकॉर्डेड है वो लाइव के रिकॉर्डेड में ही रहेंगे। ये रिकॉर्ड जो आइसोलेशन में रिकॉर्ड किए गए हैं पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो बस वैलिडिटी का डिफरेंस है, बाकी अलग अलग फीस है सभी की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग। और जिस दिन से तुम ज्वाइन करोगे, ज्वाइनिंग डेट से तुम्हारी वैलिडिटी होगी। मान लो आज ज्वाइन करते हो तो ज्वाइनिंग डेट से तुम्हारी वैलिडिटी उस डेट तक हो जाएगी। तो 6 मंथ का ज्वाइन करते हो तो ज्वाइनिंग डेट से, पर 6 मंथ का गेट के एग्ज़ाम तक तो रखेंगे, क्योंकि गेट वाले बच्चे होते हैं तो गेट एग्ज़ाम तक रखेंगे। 9 मंथ का तुम्हारा 9 मंथ तक हो जाएगा, 12 मंथ का तुम्हारा 12 मंथ, मतलब नेक्स्ट जो तुम्हारा जून का एग्ज़ाम आने वाला है वहाँ तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है, इसमें भी रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे थ्योरी से, पीवाईक्यू, असाइनमेंट, पीवाईक्यू सारे इसमें भी रिसेंट ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे, जो जो मैंने बोले हैं पिछले असाइनमेंट वो सारे इसमें भी अवेलेबल रहेंगे। असाइनमेंट पीडीएफ, असाइनमेंट की वीडियो सॉल्यूशन, क्लास नोट्स पीडीएफ, टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एक साथ में मिल जाएंगे तुम्हें, सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन, डाउट फैकल्टी, व्हाट्सअप ग्रुप अलग से डाउट फैकल्टी है जो तुम्हारे डाउट क्लियर करेगी, लाइव इंटरेक्शन होगा। वैलिडिटी इसकी इसकी 6 मंथ की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ रहेगी, और इसकी जो वैलिडिटी है 9 मंथ की, वो वैसे तो गेट लिखा है वैलिडिटी गेट 2025, पर मान लो आज तुम लेट ज्वाइन करते हो, 15 दिन बाद ज्वाइन करते हो, तो उस दिन से तुम्हारी 9 मंथ हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो, 12 मंथ उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। टेस्ट सीरीज जो भी फुल एंड टेस्ट सीरीज होगी वो सारी अवेलेबल रहेगी। और इस ये भी स्कोर बूस्टर जो बैच होगा हमारा नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट स्कोर बूस्टर, क्योंकि जो पिछला स्कोर बूस्टर बैच था वो सक्सेसफुल बैच रहा काफ़ी, ठीक, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ उनसे, उस स्कोर बूस्टर बैच से बच्चों का काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, और बहुत अच्छी तरीके से पेपर भी अटैम्प्ट किया। ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो वो भी तुम्हें अवेलेबल रहेगा, उसका एक्सेस मिल जाएगा कंप्लीट, वो अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी। टीफर के क्वेश्चन बैंक इसमें नहीं इंक्लूडेड है, वो अलग से बाय कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, जो भी फुल एंड टेस्ट सीरीज होगी वो अलग से बाय करने की जरूरत नहीं होगी। इस बार अपने टेस्ट सीरीज भी काफ़ी अच्छी थी। टेस्ट सीरीज से लगभग 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो डायरेक्ट पूछे गए थे, मतलब सेम सेम क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो सेम टू सेम थे, मतलब सेम का मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब हर चीज़ सेम थी, वैल्यू भी सेम आ रही थी। बाकी क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, या अपने जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो कॉन्सेप्ट अपने टेस्ट सीरीज में नहीं था। सारे कॉन्सेप्ट थे जितने भी, क्योंकि टेस्ट सीरीज टेस्ट भी तो बहुत रखे थे इस बार, 6 फुल लेंथ थे, और 6 फुल लेंथ के अलावा हमारे 20 जो टेस्ट थे वो पार्ट वाइज टेस्ट थे। ठीक है, तो सारे जितने भी अपने एग्जाम में कॉन्सेप्ट आए हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में भी अवेलेबल थे। ठीक है,
तो ये रिकॉर्डेड वाला बैच है। प्राइस की बात करें, 6 मंथ का प्राइस है 7867, जीएसटी के साथ में ना, जीएसटी इंक्लूडेड है। 9 मंथ का 9850। इंस्टॉलमेंट इसमें अवेलेबल है 12588, इन दोनों में इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, ठीक है। और अपने इसकी बात करें लाइव बैच की, लाइव बैच की जो फीस है 12,000 8 मंथ के लिए, इसमें भी इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, और 16,000 फॉर 1 ईयर, ठीक है। 12 जो 8 मंथ और 12 मंथ के लिए, ठीक है। और जो लाइव क्लासेस है तुम एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट पे भी, वेबसाइट से भी लाइव क्लास ले सकते हो लैपटॉप पे, और ऐप में भी ले सकते हो। रिकॉर्डेड जो अवेलेबल होगा, जो देखो, एक विद इन 1 वीक, 1 वीक तक तो वो लैपटॉप पे अवेलेबल रहेगा। 1 वीक तक तो लैपटॉप पे तुम देख सकते हो जो भी लाइव हुई। 1 वीक के बाद में वो ऐप एक्सेस हो जाएगा, तो तुम्हें वीडियो लेक्चर 1 वीक के यदि बाद देखोगे रिकॉर्डेड लेक्चर को, तो वो ऐप पे ही अवेलेबल रहेगा, जो लाइव वाले रिकॉर्डेड होंगे। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, जो रिकॉर्डेड कोर्स है, उनके जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो ऐप एक्सेस ही होंगे, वो वेबसाइट एक्सेस नहीं होंगे। तो ये पहले से ही नोट कर लेना, क्लियर है। तो ये कंप्लीट बैच है। हाँ, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 9560182735, इस पे कांटेक्ट कर लेना। या एक और व्हाट्सअप नंबर है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो याद नहीं मेरे को, उस पर जो उस पर व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लेना, उस पर जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। इस पर थोड़ा हो सकता है लेट मिले, इस पर जल्दी रिप्लाई जो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक गिवन है ना, कोर्स के लिंक भी गिवन है, वेबसाइट का लिंक भी गिवन है, ऐप का लिंक भी गिवन है, तो वो सारे गिवन है। तो वहाँ से तुम देख सकते हो जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें लेनी है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें, फिर भी मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बैच से रिलेटेड, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेना। 5 अगस्त से बैच तुम्हारे स्टार्ट होंगे। रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी अवेलेबल है, तुम आज से ही ज्वाइन कर सकते हो। जिस दिन से ज्वाइन करोगे उस दिन से तुम्हारी वैलिडिटी है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो लाइव बैच है इसका नाम है गामा 30 बैच, 3O बैच, गामा गामा 3O बैच, 8 मंथ और 12 मंथ, देख लेना, ठीक है। ऐप पे अवेलेबल है, ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो। और किसी के मोबाइल और ऐप में, वेबसाइट में ये दिक्कत आ रही होगी, एक कॉमन दिक्कत ये आ रही होगी कि नंबर ऑफ डिवाइस एक्सीडेड शो कर रहा होगा। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या करना होगा, क्योंकि वो मल्टीपल लॉगिन की वजह से होता है। उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम्हें जो अपनी ऑफिशियल मेल आईडी है physicsTadka@gmail.com, उस पे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, मतलब मेल आईडी या फ़ोन नंबर जिससे भी तुम लॉगिन करते हो, वो भेज देना, तो तुम्हारा ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि अपने 2 मोबाइल में, 3 मोबाइल में, या गूगल पे, अपने क्रोम पे अलग अलग पीसी में लॉगिन कर लेते हैं, तो वो नंबर ऑफ डिवाइस एक्सीडेड शो कर जाता है। 2 ही डिवाइस एक्सेस हो सकते हैं एक साथ में, ठीक है। एक मोबाइल रख लो, एक लैपटॉप रख लो, ठीक है। और physicsTadka@gmail.com, इस पे आ, अपनी जो भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो सेंड कर देना, तो तुम्हारा इशू रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।